नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं शिवभोजन सहाय की कहानी मैं धोबी हूँ, जो कि BNU BA फर्स्ट सेमेस्टर का है। इस पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। शिवपूजन सहाय अपने इस ललित निबंध में यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य की महत्ता जाति से नहीं है, उसके कर्मों की वजह से होती है। इस निबंध में एक पौराणिक कथा के जरिए ये कहते हैं कि धोबी क्यों धोबी बना और वह अष्टप्रिय क्यों है। लेखक के अनुसार भगवान का काम और इनके काम में कोई भी भिन्नता नहीं है, मतलब अलग नहीं है। भगवान पाप धोते हैं और ये कपड़ों को धोते हैं, मगर लोग भगवान को जाने क्यों श्रेष्ठ समझते हैं और इन धोबी लोगों को नीच। ऐसा भला क्यों? पौराणिक कथा के अनुसार हर मानव के सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव जब इन्हें लाया तब इनसे कहा कि देवताओं के राजा इंद्र के कपड़े धोने होंगे तुम्हें। नंदनवन में कमल कुमुद मधुप मराल सेवित सरोवर में कपड़ों को धोने लगता है धोबी। इंद्र इनके काम से संतुष्ट हुए और यह सबको पता लग गया। अप्सराएं भी आकर धोबी के पास अपने अपने कपड़े धोने के लिए देने लगी। धोबी इन अप्सराओं के कपड़ों की सुगंध की बू से धीरे धीरे आकर्षित होने लगा। इन सुगंध की सुरभि से उसका मस्तिष्क आमोदपूर्ण होने लगता था और आंखों में मादकता छा जाती थी। इस नशे की झोंक में वह अप्सराओं के कपड़ों को बार बार झकझोरता था और कपड़ों के गट्ठर पर ढेर हो जाता था। एक दिन जब साड़ियों का दबाए अचेतन पड़ा था, तब उसी रास्ते से सरोवर की आ रही अप्सराएं इनकी इस अवस्था को देख लिया। मंजू घोषा, मेनका, धृताची देवी, उर्वशी और रंभा, सबको इनका इस तरह से विलासित हो जाना, अपवित्र मन से इनके कपड़ों को धोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सभी का यही मानना था कि देवलोक में लालसाओं की स्वच्छंद लीला हुआ करती है, न कि वासनाओं का गुपचुप खेल। कपड़ों की मालिनता का दूर जल वरुण देव से, हवा पवन देव से और किरण सूर्य देव के प्रताप से प्राप्त होता है, इसीलिए कपड़े दिव्य बनते हैं। अब धोबी के इन कपड़ों में वासना भर दिया है, इसीलिए इन्हें दंड मिलना चाहिए और दंड के रूप में अब धोबी को धरती पर रहना होगा। यहाँ इन्हें अष्टप्रिय माना जाएगा, परंतु इन्होंने जो अच्छा काम किया है उसकी गणना करते हुए इन्हें आशीर्वाद भी मिलता है कि जब भी कोई यात्रा करने जाता है तो सामने धोबी का अगर दर्शन हो जाए तो धोबी का दर्शन करना शुभ माना जाएगा। महान कहानीकार शिवपूजन सहाय ने धोबी की तुलना भगवान से की है। मैं धोबी हूँ शीर्षक वाली कहानी में वे लिखते हैं कि भगवान पाप धोते हैं तो धोबी मलिनता को धुलता है। दोनों तो धुलने का ही काम करते हैं, पर भगवान पूजनीय हो जाते हैं और धोबी लोग अछूत बन जाते हैं। कहानी का उद्देश्य है कि समाज में धोबी जैसे पेशेवर की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके प्रति भेदभाव की वास्तविकता को उजागर करना है। यह कहानी यह दिखाती है कि कैसे एक साधारण पेशा और सेवा करने वाले व्यक्ति को समाज वालों ने अछूत समझ रखा है, जबकि वही सेवा देवताओं के समान महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके माध्यम से यह भी प्रदर्शित किया जाता है कि सामाजिक भेदभाव और जातिवाद कितने औचित्यपूर्ण है और सच्ची पवित्रता और मूल सेवा और समर्पण में होते हैं, न कि सामाजिक मान्यताओं में। एक अंकीय प्रश्नोत्तर। धोबी इंद्रलोक में किसके कपड़े धोता है? इंद्र के। धोबी सबकी मालिनता को धोकर भी क्या कहलाता है? अछूत। मरगचे चीर खूब मिलते थे, किसने कहा है? महाकवि बिहारी लाल। धोबी देवियों के कपड़े को किस मन से धोता है? अपवित्र मन से। धोबी को दंड देने की बात कौन सी देवी कहती है? धृताची देवी। धोबी को देवताओं ने क्या दंड दिया? मानव समाज में अष्टप्रिय बन के रहना। गधा किसकी सनातन सवारी है? धोबी की। मेरी रजकी तो रजक बन जाती है। मैं रजक का क्या अर्थ है? बारूद। मैं धोबी पाठ हूँ। पाठ के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। धोबी ने इंद्रलोक के कौन से सरोवर में कपड़े धोए? मधुप मराल सेवित सरोवर। किसके कीटाणु धोबी के रक्त में घुल गया है? विलासित के। महाराज देवराज की बहन का नाम क्या है? सुकेशी। संदर्भ स्पष्टीकरण। यह हम लोगों के कपड़ों को अपवित्र मन से धोता और काम में लाता है, इसीलिए इसको दंड देना चाहिए। संदर्भ। हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गौरव के पाठ धोबी से लिया गया और जिसके लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। प्रसंग है वाक्य देवताओं के बीच बातचीत का हिस्सा है। व्याख्या।
इस संदर्भ में यह वाक्य देवताओं के बीच बातचीत का हिस्सा है जब वे धोबी के व्यवहार की सब लोग मिलकर आलोचना कर रहे हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि धोबी ने अप्सराओं के कपड़ों को अपवित्र मन से धोया और उनका काम किया। इसका मतलब कि धोबी ने अपने व्यक्तिगत और वासनात्मक दृष्टिकोण से कपड़ों को छुआ, जो कि दिव्य और पवित्र वस्त्रों के लिए अनुपयुक्त माना गया। देवता इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करते और इसी के कारण दंड मानते हैं। इस संदर्भ में अपवित्र मन से धोना का मतलब है कि धोबी की वासना और मनोवृत्ति उसके कार्य को अपवित्र कर दिया, जिससे कि उसे दंडित किया जाए। इस प्रकार यह स्थिति सामाजिक और धार्मिक मानकों के अनुसार धोबी के कार्य को उसकी मानसिक स्थिति के कारण अवमानित करती है। इसलिए धोबी को दंड स्वरूप देवलोक से धरती पर अप्रिय बनाकर भेज दिया जाता है। टिप्पणी लेखन मैं धोबी हूँ एक विचारोत्तेजक और संवेदनशील टिप्पणी है जो समाज में धोबी जैसे पेशेवर की भूमिका और उनकी स्थिति को रेखांकित करती है। यह टिप्पणी समाज में व्याप्त जातिवाद भेदभाव को चुनौती देती है, यह दर्शाते हुए कि एक धोबी जो कपड़े धोकर समाज की सफाई और पवित्रता बनाए रखता है उसे ही अप्रिय माना जाता है। इसके साथ ही यह कथा यह भी बताती है कि धोबी का कार्य और सेवाएं देवताओं के समान महत्वपूर्ण है, बावजूद इसके कि उसे समाज में उचित मान्यता नहीं मिलती। यह टिप्पणी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी सामाजिक मान्यताएं और प्रथाएं सच में न्यायपूर्ण और समावेशी हैं। यहाँ रजक एक जाति का नाम है जो पारंपरिक रूप से धोबी का काम करती है, और हरा पुदीना और हरी धनिया जैसे शब्द प्रेमी के प्रति खास भावनाएं व्यक्त करने के लिए उपयोग किया गया है। कवि कह रहा है कि वह अपनी प्रेमिका के लिए किसी भी कठिनाई को सहन करने को तैयार है। रजक और हरा पुदीना का संदर्भ एक रूपक है जो उसकी समर्पण की भावना और उसकी भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। यहाँ प्रेमिका के लिए समर्पण की भावना को एक आदर्श और पवित्र रूप में पेश किया गया है। तो इस तरह से छात्रों, मैं धोबी हूँ पाठ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको बहुत जल्द पता चले। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।